यह वस्तु फेंकने से पहले 2 बार सोचो। जो कुछ तुम अभी जानने वाले हो वह तुम्हारी दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। वह चीज जिसे तुम आमतौर पर बेकार समझकर बिना सोचे समझे कचरे में फेंक देते हो, दरअसल उसमें एक छिपी हुई शक्ति होती है जो दुर्भाग्य को दूर करके तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि ला सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि पैसा जैसे हाथों से फिसलता जा रहा है बिना किसी कारण के? चाहे जितना भी काम करो, जितनी भी मेहनत कर लो, क्या लगता है कि कभी भी कुछ भी पर्याप्त नहीं होता? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद भाग्य और समृद्धि क्यों हमेशा दूर ही लगते हैं? आज मैं तुम्हें एक प्राचीन ज्ञान बताने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन को पहले और बाद में बांट सकता है। यह न तो कोई महंगा अनुष्ठान है, न ही कोई जटिल प्रक्रिया। तुम्हें जो चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे घर में मौजूद है और संभावना है कि तुम उसे बिना जाने ही फेंक चुके हो। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला वस्तु जो तुम्हें महत्वहीन लगती है, वास्तव में तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाने और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की कुंजी हो सकती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस प्राचीन रहस्य को सही ढंग से अपनाते हो तो तुम्हें परिणामों के लिए सप्ताहों या महीनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रभाव केवल 7 दिनों में प्रकट होना शुरू हो सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। यहां तक कि जिसे हम व्यर्थ समझते हैं वही वस्तु नकारात्मकता को शुद्ध करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने का माध्यम बन सकती है। आज मैं तुम्हारे साथ एक हजारों वर्षों पुराना अनुष्ठान साझा करना चाहता हूं जिसे पीढ़ियों से बौद्ध भिक्षुओं ने संरक्षित रखा है और जो तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई पैसा खर्च करने या कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन लाने वाला तत्व तुम्हारे पास पहले से ही है और शायद तुम उसके असली सामर्थ्य से अनजान थे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को सक्रिय करो ताकि ऐसी और भी मूल्यवान शिक्षाएं तुम तक पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट्स में अपने विश्वास के साथ यह घोषणा लिखो, समृद्धि मेरी ओर बह रही है और मैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं हर संदेश को ध्यान से पढ़ूंगा और हम मिलकर एक अधिक समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस वस्तु का नाम बताने और इसे सही तरीके से उपयोग करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो पीढ़ियों से बौद्ध मंदिरों में सुनाई जाती रही है। यह कहानी यह दिखाती है कि सच्चे इरादे से सबसे साधारण वस्तु भी शक्तिशाली परिवर्तन ला सकती है। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक दूर दराज गांव में एक आदमी रहता था जो निराशा से घिरा हुआ था। उसका व्यापार जो कभी फलता फूलता था खत्म हो गया था और अभाव ने उसे उसके परिवार से भी दूर कर दिया था। कठिनाइयों से थका उसका आत्मा हार मानने की कगार पर था। लगभग बिना किसी शक्ति के वह आदमी गांव की धूल भरी गलियों में भटक रहा था, बिना किसी दिशा या उम्मीद के। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर बैठे एक वृद्ध भिक्षु से भेंट हुई। उस भिक्षु की आंखों में हजारों जीवनों का अनुभव और शांति झलक रही थी। आंसुओं से भीगी आंखों और टूटी आत्मा के साथ वह आदमी उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना दर्द साझा किया। उसने दिन रात मेहनत की थी, हर रात प्रार्थना की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह मानो दुर्भाग्य की छाया में फंस गया था जिससे वह निकल नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए पूछा, भाग्य मेरे साथ इतनी कठोरता क्यों कर रहा है? भिक्षु ने कुछ क्षणों तक उसे शांत दृष्टि से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चोगा से एक छोटा सा वस्तु निकाला। उसने उसे बड़ी नरमी से अपनी उंगलियों में पकड़ा और शांत स्वर में कहा, इसे मत फेंको, इसे उद्देश्य के साथ प्रयोग करो और देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह आदमी थोड़ा संशय में और आश्चर्यचकित उस वस्तु को हाथ में लेता है। वह न कोई रत्न था, न कोई बहुमूल्य सिक्का और न ही कोई रहस्यमय वस्तु।
यह कुछ ऐसा था जिसे कोई भी बिना सोचे समझे कूड़ेदान में फेंक देता, लेकिन उसके हाथों में जो था वह देखने में साधारण भले था, पर वास्तव में वही उसका भाग्य बदलने की कुंजी बन चुका था। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह क्या था? यह कोई प्राचीन ताबीज या धार्मिक प्रतीक नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो शायद तुमने भी कई बार अपनी हाथों में लिया होगा। एक साधारण संतरे का छिलका। चकित होकर आदमी ने भिक्षु की ओर देखा, जैसे किसी स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहा हो। कैसे कुछ ऐसा जो इतना सामान्य हो, उसके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या वह उसका मजाक उड़ा रहे थे? लेकिन वृद्ध ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखते हुए उत्तर दिया, समृद्धि हमेशा वैसे नहीं आती जैसे तुम कल्पना करते हो। जो तुम सबसे कम महत्व देते हो, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन करने की शक्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म में संतरा केवल एक फल नहीं है। यह नवीनीकरण, पवित्रता और समृद्धि का एक गहरा प्रतीक है। इसका रंग प्रबोधन का प्रतीक है। इसकी सुगंध आत्मा को जागृत करती है और इसकी ऊर्जा में घनीभूत ऊर्जा को शुद्ध करने और समृद्धि तथा शुभ भाग्य के रास्ते खोलने की क्षमता होती है। प्राचीन शिक्षाएं हमें कुछ रोचक बताती हैं। संतरे का छिलका केवल कचरा नहीं है। इसमें चारों ओर की जड़ी हुई ऊर्जा को सोखने और उसे बदलने की शक्ति होती है, जो उन अवरोधों को समाप्त करती है जो समृद्धि को स्वतंत्र रूप से हमारे पास बहने से रोकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह विश्वास सिर्फ एक विशेष परंपरा से संबंधित नहीं है। विभिन्न पूर्वी संस्कृतियों ने सदियों से समृद्धि आकर्षित करने, घर की रक्षा करने और नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने के लिए संतरे का उपयोग किया है। प्रकृति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर रूप, हर रंग और हर सुगंध का एक उद्देश्य होता है, और संतरा इस बात का आदर्श उदाहरण है। इसका चमकीला रंग, इसकी उत्तेजक खुशबू और जो ऊर्जा इसमें निहित है, वह इसे नवीनीकरण, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक बनाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसे तुम्हें समझना चाहिए। इसका शक्ति अपने आप प्रकट नहीं होती। संतरे का छिलका अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाता। केवल जब इसे पूरी इच्छा, ध्यान और ऊर्जा के साथ उपयोग किया जाता है, तभी इसका असली क्षमता जागृत हो सकती है। बहुत से लोग इसे बिना कोई दूसरा विचार किए फेंक देते हैं। ये नहीं समझते कि वे अपने हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण रखते हैं। अगर तुम बस एक छिलका लेकर उसे किसी कोने में रख देते हो तो कुछ नहीं होगा। वह किसी और कचरे की तरह सड़ जाएगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर तुम इसे उस रूप में लेते हो जो वह वास्तव में है, ऊर्जा परिवर्तन का एक चैनल, और इसमें अपनी इच्छा डालते हो, तो यह अवरोधों को मुक्त करने और समृद्धि आकर्षित करने की एक कुंजी बन सकती है। जो कुछ दूसरों के लिए केवल एक बेकार फल का टुकड़ा है, वह तुम्हारे लिए वित्तीय और आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत बन सकता है। इसलिए अब सही समय है कि इस प्राचीन अनुष्ठान पर ध्यान दिया जाए। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि कैसे संतरे के छिलके का सही तरीके से उपयोग करके उसकी पूरी शक्ति को सक्रिय किया जाए और वह समृद्धि आकर्षित की जाए जो तुमने पाने का हकदार हो। यह एक सरल अनुष्ठान है, लेकिन इसके पीछे सदियों का इतिहास है। भिक्षुओं ने इसे पीढ़ियों से अभ्यास किया है और आज तुम भी इसे अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हो। यह जानना कि यह सामान्य वस्तु इतनी विशेष ऊर्जा को समेटे हुए है, बस पहला कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उस ऊर्जा को कैसे चैनल करोगे और इसके साथ सचेत रूप से जुड़ोगे। आओ पहले कदम से शुरुआत करते हैं, अनुष्ठान की तैयारी। अगली बार जब तुम संतरा छीलो तो इसे एक नई दृष्टि से देखो। इसे केवल एक साधारण कचरा मत समझो। इसे स्वचेतना और सम्मान के साथ संभालो। याद रखो कि तुम कुछ ऐसा पकड़ रहे हो जो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच पुल बन सकता है। जब तुम फल छील चुके हो तो छिलकों को एक साफ, सूखी और शांत स्थान पर रखें। शोरगुल या अराजक स्थानों से बचें। वातावरण की शांति आवश्यक है, क्योंकि यह अनुष्ठान की ऊर्जा को शुद्ध रखने में मदद करेगी। यही तुम्हारा प्राकृतिक वेदी होगी, जहां परिवर्तन की शुरुआत होगी। यह वह आदर्श समय है जब तुम अपनी इच्छा पर गहरे ध्यान केंद्रित कर सकते हो।
जैसे ही तुम संतरे के छिलके के हर टुकड़े को ध्यान से सजा रहे हो, कल्पना करो कि हर टुकड़ा एक परिवर्तन के चैनल में बदल रहा है। जैसे जैसे तुम इनसे संपर्क कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान केवल एक लक्ष्य पर लगाओ, उन सभी ऊर्जा को मुक्त करना जो तुम्हें सीमित करती है, अभाव, डर और वित्तीय अवरोध, और नई ऊर्जा के लिए जगह बनाना। हर टुकड़े को इस रूप में देखो जैसे वह तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। क्या तुम्हें कर्ज की चिंता सता रही है? कल्पना करो कि वह चिंता छिलके में समा रही है जो तुम्हारे लिए उस बोझ को दूर कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि अवसर कभी नहीं आते? सोचो कि जब तुम उस छिलके को रख रहे हो, तुम उस अवसर को अपनी जिंदगी के करीब ला रहे हो। क्या तुम फंसा हुआ महसूस करते हो? कल्पना करो कि वह ऊर्जा जो तुम्हें स्थिर रखे हुए है, वह पिघल रही है, जिससे समृद्धि और धन का प्रवाह शुरू हो रहा है। हर टुकड़े को पूरी मंशा के साथ रखें और महसूस करें कि उसकी ऊर्जा किस तरह बदल रही है। जो पहले सिर्फ एक गीला कचरा था, वह अब नवीनीकरण का प्रतीक बन गया है। हर छिलका उस समृद्धि की ऊर्जा को सोखता है जो तुम अपने अंदर से प्रक्षिप्त कर रहे हो। उन्हें 3 दिनों तक सूखने और आराम करने दें। यह समय केवल उनके भौतिक नमी को खोने के लिए नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक और ऊर्जा संबंधी प्रक्रिया भी है। इन दिनों के दौरान कल्पना करो कि सारी नकारात्मक ऊर्जा डिसिपेट हो रही है, जिससे छिलके पूरी तरह से नवीनीकरण और भलाई की तरंगों से भर जाते हैं। दूसरा कदम, ऊर्जा सक्रिय करना। जब छिलके सूख जाएं, तो अब उनका शक्तिवर्धन करने का समय आ गया है। इसके लिए एक शांत स्थान खोजें जहां तुम बिना किसी विघ्न के उपस्थित हो सको। यह एक पवित्र क्षण होगा, तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक गहरा मिलन। यह महत्वपूर्ण है कि वहां कोई विक्षेप ना हो। एक शांत कोने का चुनाव करें और सामने एक सफेद मोमबत्ती रखें। यह मोमबत्ती सिर्फ एक सजावट नहीं है, यह स्पष्टता, चेतना और तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। उसकी लौ उस दिव्य चिंगारी का प्रतीक है जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है, वह आंतरिक रोशनी जो तुम्हारे मार्ग को समृद्धि और अबंडेंस की ओर प्रकट करती है। मोमबत्ती को शांति से जलाएं, जल्दीबाजी किए बिना। देखें कि कैसे लौ धीरे धीरे हवा के अनुसार हिलती है, जैसे आशा और स्पष्टता के साथ नाच रही हो। यह रोशनी तुम्हारे लिए हर कदम पर मार्गदर्शक बनेगी। उसकी चमक को अपने चारों ओर महसूस करने दो, जिससे कोई भी विक्षेप समाप्त हो जाए और तुम्हारा ध्यान उस बदलाव पर केंद्रित हो जाए जिसे तुम उत्पन्न करने वाले हो। अब संतरे के छिलके को अपने हाथों में लें, अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करें और हर एक एहसास पर ध्यान केंद्रित करें। इसकी बनावट, इसकी खुशबू, इसकी ऊर्जा। तुम सिर्फ एक फल का टुकड़ा नहीं पकड़े हुए हो। इस क्षण में यह परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। महसूस करो कि इसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खा रही है, तैयार है कि तुम्हारी इच्छा से सक्रिय हो सके। पूरा विश्वास और दिल से इन शब्दों को जोर से उच्चारण करें। यह कोई खाली वाक्यांश नहीं है, बल्कि हर शब्द को एक सच्चाई की तरह महसूस करें जो पहले से ही आकार ले रही है। जैसे इस छिलके का रूपांतरण होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी का रूपांतरण होता है। हर अवरोध मिट जाता है, हर अभाव समाप्त हो जाता है। समृद्धि मेरे पास आसानी से और आभार के साथ बहती है। इन शब्दों को 3 बार दोहराएं, हर ध्वनि में पूर्ण इच्छा के साथ। कल्पना करें कि हर एक पुष्टि वास्तविकता में समाहित हो रही है, कैसे तुम्हारी ऊर्जा छिलके में संप्रेषित हो रही है, जिससे इसका परिवर्तनकारी शक्ति सक्रिय हो रही है। सोचो कि कैसे सभी अवरोध गायब हो रहे हैं और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मेल खाती है, जिससे शुभ भाग्य का प्रवाह शुरू होता है। तीसरा कदम, अवरोध का मुक्ति। तुमने जो प्रक्रिया शुरू की है, उसमें पूरी विश्वास के साथ छिलके को धीरे से लौ के पास लाओ। देखो कि आग धीरे धीरे उसे कैसे खा रही है, उसकी आत्मा को धुएं के माध्यम से मुक्त करते हुए। देखो वह धुआं कैसे ऊपर उठता है और हवा में विलीन हो जाता है। हर लहर के साथ कल्पना करो कि वह सब कुछ ले जा रहा है जिसे तुम पीछे छोड़ना चाहते हो। अभाव, चिंता, डर और सीमाएं।
जैसे जैसे लौ छिलके को राख में बदल रही है, अपने स्वयं के परिवर्तन की कल्पना करो। तुम पुरानी चीजों को छोड़ रहे हो ताकि नए के लिए जगह बन सके। तुम ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने की अनुमति दे रहे हो, जो समृद्धि, स्पष्टता और नवीनीकरण लेकर आ रही है। कल्पना करो कि सभी नकारात्मक ऊर्जा, चिंताएं, आर्थिक अवरोध और डर उस धुएं के साथ घुलकर विलीन हो रहे हैं। महसूस करो कि ये अवरोध धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हर बार जब तुम देखोगे कि कैसे छिलका आग से जलकर खत्म हो रहा है, महसूस करो कि भावनात्मक और ऊर्जा संबंधी बोझ मुक्त हो रहा है और ब्रह्मांड तुम्हारी आंतरिक पुकार का उत्तर देना शुरू कर रहा है। कल्पना करो कि ठीक उसी समय दरवाजे खुलने लगते हैं। वे अवसर जो पहले दूर या असंभव लगते थे, अब पास आते दिख रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रहा है। समृद्धि बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर बह रही है। पजल के टुकड़े फिट होने लगते हैं। नई नौकरी के प्रस्ताव, परियोजनाएं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे और जो संसाधन तुम्हें चाहिए थे, वे अब वास्तविकता में बदलने लगते हैं। उस गहरी मुक्ति को महसूस करो, जैसे एक बड़ा बोझ अंततः तुम्हारे कंधों से हटा लिया गया हो। जब छिलका पूरी तरह जलकर समाप्त हो जाए और लौ अपने आप बुझ जाए, तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर एक आभार की भावना महसूस होने दो। आभार वह कुंजी है जो इस शक्तिशाली प्रक्रिया को समाप्त करती है। ब्रह्मांड का धन्यवाद करो उस परिवर्तन के लिए जो पहले ही शुरू हो चुका है, उन अवसरों के लिए जो खुल रहे हैं और उस समृद्धि के लिए जो अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रही है। याद रखो, आभार पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। यह वह ऊर्जा है जो अनुष्ठान को समापन देती है और साथ ही यह नई दरवाजों को खोलने के लिए है, ताकि अधिक आशीर्वाद मिल सके। दिल से धन्यवाद दो, यह जानते हुए कि तुमने अपनी भूमिका पूरी कर ली है और अब ब्रह्मांड इसका परिणाम देगा। यह अनुष्ठान सिर्फ भौतिक अवरोधों को ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक अवरोधों को भी मुक्त करता है। जो तुमने इरादे से बनाया है, वह अब पूरी विश्वास के साथ वास्तविकता बन गया है। चौथा कदम, समृद्धि की मुहर समाप्ति के लिए मोमबत्ती को पूरी तरह से जलने दो, बिना किसी हस्तक्षेप के। उसकी प्रक्रिया को जल्दी मत करो, उसे स्वाभाविक रूप से अपना चक्र पूरा करने दो। देखो कि यह कार्य कैसे अनुष्ठान को समाप्त करने और तुम्हारी जिंदगी में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक बनता है। अगर संभव हो तो छिलके की राख को सावधानी से इकट्ठा करो। इसे साधारण अवशेषों के रूप में मत देखो। यह उस परिवर्तन का ठोस प्रमाण है जिसे तुमने शुरू किया है। इसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर ले जाओ और धीरे से इसे बाहर की ओर उड़ा दो। यह छोटा सा इशारा, हालांकि गहरे अर्थ से भरा हुआ है। तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संकेत दे रहे हो कि तुम प्राप्त करने के लिए तैयार हो, कि समृद्धि और धन तुम्हारी जिंदगी में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं। जब तुम उस राख को छोड़ते हो, तो अपनी ऊर्जा और क्रिया के साथ यह घोषणा करते हो कि रास्ता अब साफ है और अब से सब कुछ बिना किसी अवरोध के बहने लगेगा। जिन्होंने इस विधि का पालन किया है, उन्होंने इतनी गहरी बदलावों का अनुभव किया है कि कई लोगों के लिए यह चमत्कारी लगता है। कुछ लोगों ने ठीक उसी समय अप्रत्याशित धन प्राप्त किया जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे कि अचानक एक समृद्धि की धारा को मुक्त कर दिया गया हो जो काफी समय से अवरुद्ध थी, और वह अब एक नदी की तरह बह रही थी जो अपनी सीमाओं को तोड़ देती है। कुछ अन्य लोगों ने उन अवसरों के आने का अनुभव किया जो पहले असंभव या दूर लगते थे, जैसे कि ब्रह्मांड ने खुद बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दरवाजे पर दस्तक दी हो। जो अवरोध पहले मजबूत और बंद लगे थे, वे अब स्वाभाविक रूप से खुलने लगे थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोगों ने एक अनजानी आंतरिक शांति का अनुभव किया है। एक शांति जो शब्दों में नहीं आ सकती, एक मौन विश्वास कि सब कुछ उनके सर्वोत्तम कल्याण के लिए सही रास्ते पर है। यह एक व्यक्तिगत घटना या संयोग नहीं है। ये परिणाम एक सार्वभौमिक नियम को दर्शाते हैं जो निरंतर काम करता है। जब आप नकारात्मकता का बोझ छोड़ते हैं और सकारात्मकता के लिए जगह बनाते हैं, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है
और समृद्धि के लिए रास्ता बनता है, जो अचानक और शक्तिशाली तरीकों से आपके जीवन में प्रकट होती है। जो पहले दूर था वह अचानक साकार हो जाता है, क्योंकि आपने खुद वह स्थान खोला है ताकि समृद्धि का प्रवाह बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। याद रखो कि अब तक जो कुछ भी तुमने किया है वह एक बीज है जो इरादे के साथ बोया गया है। यह अनुष्ठान कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि शांति और समृद्धि की ओर एक निरंतर मार्ग का आरंभ है। हर बार जब तुम महसूस करो कि तुम्हें फिर से संरेखित होने की आवश्यकता है, तो इस प्रक्रिया को उसी समर्पण, विश्वास और ऊर्जा के साथ अपनाओ। ब्रह्मांड हमेशा एक सच्चे इरादे और सचेत क्रिया का उत्तर देता है। याद रखो, इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। हर विचार, हर भावना, हर कदम जो तुम उठाते हो एक आवृत्ति उत्पन्न करता है जो बाहर की ओर प्रक्षिप्त होती है। अगर तुम अभाव, डर या निरंतर चिंता से जुड़ी हुई रहोगे तो यही आवृत्तियां तुम्हारे जीवन में आकर्षित होंगी और इस प्रकार चुनौतियां, कमी और अवरोध बार बार आते रहेंगे। लेकिन अगर तुम एक अलग दिशा चुनो तो क्या होगा? अगर तुम एक अलग कदम उठाने का निर्णय लेते हो, इस शक्तिशाली अनुष्ठान जैसी क्रियाओं के माध्यम से अपने इरादे को चैनलाइज करते हो, तो उस क्षण में तुम एक नई राह खोलते हो जो संभावनाओं से भरी हुई है। तुम न केवल भौतिक समृद्धि आकर्षित करोगे, बल्कि एक आध्यात्मिक धन भी आकर्षित करोगे जो तुम्हें शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा, जिसकी तुम्हें इतनी आवश्यकता थी। क्योंकि असली समृद्धि सिर्फ तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात में मापी जाती है कि तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। यह उस गहरी शांति में प्रकट होती है जो तब उत्पन्न होती है जब तुम जानते हो कि तुम अपने उद्देश्य के साथ सामंजस्य में हो और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित हो। असल सवाल यह है, क्या तुम अपनी अपनी समृद्धि को नकारना बंद करने के लिए तैयार हो? जो कुछ भी तुमने किया है उसे नकार मत करो, जो तुम्हारे जीवन में गहरे बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हर चुनाव, हर इशारा, हर छोटी क्रिया जो तुम करते हो वह तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तो जो कुछ सरल लगता है उसे कम मत आंकिए। अपनी छिलकों को संजो कर रखो, उन्हें एक सचेत उद्देश्य दो और उस सब के लिए तैयार हो जाओ जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। समृद्धि उपलब्ध है, उसे स्वीकारे जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन केवल तुम्हारे पास उस दरवाजे को खोलने की कुंजी है। अगर यह संदेश तुम्हारे साथ गूंज रहा है, अगर तुम मानते हो कि यह अनुष्ठान तुम्हारे रास्ते में वास्तविक बदलाव ला सकता है, तो मैं तुम्हें इसे समर्थन देने का आमंत्रण देता हूं। पसंद करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी और के साथ साझा करें जिसे यह भी आवश्यकता हो। जितने लोग इसे करेंगे उतनी ही शक्तिशाली यह समृद्धि की सामूहिक ऊर्जा बनती जाएगी। जब हम इन शिक्षाओं को साझा करते हैं तो वे घटती नहीं हैं, वे गुणा होती हैं। यह एक प्रकाश की जाल की तरह फैलती है जो और भी कई जिंदगियों को छूने और बदलने का कार्य करती है। और हमेशा याद रखना, असली धन सिर्फ भौतिक में नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर भी प्रकट होता है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, उस ऊर्जा में जो तुम अपने अंदर रखते हो और दुनिया की ओर प्रक्षिप्त करते हो। समृद्धि तुम्हारे भीतर शुरू होती है। यह एक आवृत्ति है जो तुम्हारे अस्तित्व से सक्रिय होती है और तुम्हारी जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रकट होती है। तो आज समृद्धि का बीज बो दो और इसे अपनी जिंदगी के हर आयाम में खिलने दो। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, जहां हम और भी अनुष्ठान और रहस्यों को साथ मिलकर जानेंगे जो तुम्हारी वास्तविकता को बदलने में मदद करेंगे और तुम्हारी जिंदगी के हर कोने को समृद्धि से भर देंगे।